हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं शमशाद शेख, आपका दोस्त। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग आपसे डिस्कस करने वाले हैं, आज आपको बताने वाले हैं कि पर्सनल लोन के लिए कैसे कॉलिंग किया जाता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं आयान सर, जो पिछले कई सालों से लोन डिपार्टमेंट में है, बेसिकली पर्सनल लोन में है और कॉलिंग डिपार्टमेंट में है। तो इनको काफ़ी सालों का तजुर्बा है किस तरीके से कस्टमर से बात करना है, कैसे कन्विंस करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है कॉल करते टाइम, कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसे रहा है। आज हम इनसे बात करेंगे और चीज़ों को क्लियर करेंगे। और आप, आई होप कि आप लोग को ये काफ़ी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा ये वीडियो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और चैनल पर अगर हमारे खास नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल शमशाद शेख, ताकि ऐसा वीडियो, हेल्पफुल वीडियो आप लोग को मिलती रहे। तो आयान सर, मुझे ये बताइए कि क्या रहा है एक्सपीरियंस आपका जब भी आप कस्टमर को कॉल करते हैं या कन्विंस करते हैं, किस तरीके से आप करते हैं? प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को बताइए। देखो, पर्सनल लोन को क्लोज करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है डेटा। आप दिन में 4 से 5 डेटा यूज़ करोगे तो खाली यूज़ करने से कुछ नहीं होता है। उसमें आपको किस तरह के कस्टमर मिलते हैं जिनके ऑलरेडी लोन रनिंग है, वो लोन के कस्टमर को आपके अपने बुक में लिखना पड़ेगा। आपको अपना एक खुद का डेटा बनाना पड़ेगा। जैसे कि आप दिन में आपको 4 कस्टमर ऐसे मिलते हैं जिनका लोन ऑलरेडी रनिंग है जी। वो लोन को आप 4 नंबर को बुक में लिख देते हो। उस वैसी आप स्ट्रेटजी पूरे महीने यूज़ करोगे तो महीने में आपके 120 कस्टमर रेडी हो जाएंगे जिनके लोन ऑलरेडी रनिंग है। इन 120 कस्टमर को नेक्स्ट मंथ आपको उसी बैंक से कॉल करना है जिस बैंक से उसका लोन रनिंग है, टॉपअप के लिए। तो आप रिजल्ट देखोगे कि आप 120 कस्टमर को कॉल करोगे तो कम से कम आपको 3 से 4 कस्टमर ऐसे मिलेंगे जिनको लोन की रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। उसका रीज़न ये है कि उनका लोन रनिंग है। आप उसी बैंक से कॉलिंग करोगे और आप बोलोगे कि टॉपअप आपको चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपको वो एक ही चीज़ पूछेंगे कि कितना मिल सकेगा और क्या रेट होगा। तो ये पहली स्ट्रेटजी है। और दूसरी, कभी भी आप कॉलिंग करते हो तो आप धीरे धीरे बात करिए। कस्टमर को हम क्या बताना चाहते हैं वो उनको सुनना पड़ेगा। आप डायरेक्टली हड़बड़ाहट में कॉलिंग करोगे, जैसे कि मैं HDFC बैंक से बोल रहा हूँ कि आपको लोन चाहिए, उनको दिन में 100 कॉल आते हैं, वो उन्हीं से बात करेंगे जिनका कॉल उनको एट्रैक्टिव लगेगा। ना ही कि आप खाली एक नॉर्मल एक रटी रटाई स्पीच करोगे। सबसे पहले आपको अपना नाम बताना है, फिर बैंक का नाम बताना है और फिर पूछना है हम आपको लोन ऑफर कर रहे हैं और हमारा मिनिमम रेट ये है। और फिर अपने को पूरे फीचर्स बताना है। कस्टमर को कॉलिंग के बीच में कभी भी नहीं पूछना है क्या आपको लोन चाहिए। आपको ये गलत है। आपको आपका सबसे पहले बताना है कि मेरा नाम अयान है, मैं HDFC बैंक से बोल रहा हूँ। HDFC आपको मिनिमम रेट में पर्सनल लोन ऑफर कर रही है। हमारा मिनिमम रेट है 10.25 और प्लस यहाँ पे आपको पार्ट पेमेंट बेनिफिट है और इसमें आपको टोटल ऑनलाइन प्रोसेस है। कोई डॉक्यूमेंट आपको हार्ड कॉपी नहीं देते हैं और वर्किंग 3 डेज का प्रोसेस है। क्या कोई बैंक से आपका लोन चल रहा है? इसमें हमने कहीं पे भी ऐसा यूज नहीं किया कि आपका कोई लोन चाहिए, क्या कोई लोन रनिंग है। हमको पहले हमारी स्पीच क्लियर करनी है और धीरे धीरे बात करनी है। एक एक वर्ड जो है वो कस्टमर के कानों में जाना चाहिए। उसको ऐसा लगता है कि बंदा कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, फिर वो आपको सामने से पूछेगा कि आपका रेट क्या है, मुझे कितना मिल सकता है और प्रोसीजर क्या है। आपने स्पीच में उनको कुछ समझा नहीं तो फिर वो आपसे आगे बात करने में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। इस तरह से जो आपकी पॉजिटिव है वही बात करनी। जब आप कॉलिंग करो तो सिर्फ आपको कॉल पे ही ध्यान देना है। आजू बाजू क्या चल रहा है, क्या व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, वो सिर्फ चीज को इग्नोर करना है। और जो भी डेटा पे आप कॉलिंग करते हो वो डेटा पे आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है तो ही आप वो डेटा को कंटिन्यू करें। नहीं मिल रहा है तो अननेसेसरी अपना टाइम बर्बाद मत करिए और एनर्जी भी वेस्ट ना करें आप। हाँ, और बिल्कुल सही कहा आपने। और दिन में आप जो भी कॉल करते हो मेक श्योर के मैक्सिमम कस्टमर बनाइए जिनका लोन ऑलरेडी रनिंग है। जो जितने कस्टमर आपके ऐसे बनेंगे जिनका लोन रनिंग है पर उनको अभी लोन नहीं चाहिए, पर आपका खुद का एक दिन का डेटा बनेगा। डेटा बनाना बहुत जरूरी है। बॉस लोग वही डेटा देंगे जिनके उनके पास है, पर आप अपना डेटा खुद बनाओगे। दिन के 4-5 कस्टमर जिनके लोन चल रहे हैं
तो वो डेटा आपको अगले महीने टॉपअप के लिए काम आएगा। तो जब टॉपअप के लिए किसी को कॉल करते हैं तो इजीली वो ले लेते हैं और उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि उनका लोन ऑलरेडी रनिंग है, उनका सिबिल भी अच्छा होगा और उनको लोन बैंक इजीली दे देगी क्योंकि उनका लोन चल रहा है। नए कस्टमर हमसे कई चीजें छुपाते हैं, पर टॉपअप वाले कस्टमर आपको सामने से डिटेल बताएंगे कि भाई ये है, मुझे मिलेगा तो मैं अप्लाई करूंगा। और 90% इसमें रिजल्ट ये आता है कि हर महीने आपके 2 से 3 टॉपअप के कस्टमर भी बनेंगे और फिर नेक्स्ट मंथ जो आप कॉलिंग करोगे वो 100 कस्टमर अलग, मतलब हर 2 महीने के 200 कस्टमर। तो तीसरे महीने में आप कॉलिंग करोगे, आपके पास 200 कस्टमर होंगे जिनके लोन चल रहे होंगे, उनको फिर से टॉपअप के लिए कॉलिंग करिए, उसमें फिर से आपको 2 से 3 कस्टमर मिलेंगे। ऐसे एक आपका रोलिंग डेटा का बनता जाएगा, फिर आपको डेटा पे कॉलिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आफ्टर 6 मंथ के बाद। तो जैसे कि आप लोग ने आयान सर से सुना कि कैसे आपको स्ट्रेटेजी बनाना है, कैसे फॉलोअप करना है, कैसे आपको हर एक कस्टमर का कैसे आपको कॉल करना है, और जिस कस्टमर का लोन नहीं है चल रहा है उनको नए लोन के लिए कैसे ऑफर करना है, और उसके बाद अपना अगर कस्टमर का लोन चल रहा है तो कैसे उस कस्टमर का डेटा मेंटेन करना है। तो बहुत ही बड़ी बात बताई है, समझ लो ये इसी तरीके से आपको काम करना है। और जैसे सर ने बताया कि आने वाले नेक्स्ट मंथ में या 6 मंथ में आपका एक डेटा तैयार हो जाएगा, 6 महीने का डेटा, जितने भी कस्टमर को आप कॉलिंग करते हो तो वो डेटा आप कस्टमर का जिसका ऑलरेडी चल रहा था लोन, तो उस कस्टमर को आप फिर से आप टॉप अप दे सकते हो या नए लोन के लिए ऑफर कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ी बात है इन्होंने बताई है। तो सर मुझे ये जानना है, जैसे कि आपने बताया कि HDFC का 10.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसी तरीके से किसी भी लोन डिपार्टमेंट, जैसे जो भी बंदा या बंदी लोन के लिए अप्रोच करते किसी भी बैंक का, वो जो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिनिमम जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस तरीके से बता के अपना लोन आगे बढ़ना है, कस्टमर को कॉल करना है और कस्टमर को कन्विंस करना है। तो सर एक छोटा सा पिच आप अगर बताना चाहे हमारे व्यूवर्स को कि कैसे आप स्टार्ट कैसे करते हैं, कस्टमर से कैसे बात करें। फॉर एग्जांपल आप HDFC बैंक के लिए कॉल कर रहे हैं पर्सनल लोन के लिए, तो अगर कस्टमर बोलता है कि मेरे पास है, लोन चल रहा है, तो किस तरीके से बात करना, अगर कस्टमर नहीं चाहिए तो कैसे रिस्पॉन्स करना है। तो काफ़ी लोग होते हैं जो मल्टीपल टाइम कॉल करते हैं और कस्टमर का रिस्पॉन्स नहीं आता तो डीमोटिवेट हो जाते हैं। सर हमारे व्यूवर को ये बताइए कि कैसे मोटिवेटेड रहना है और कैसे कस्टमर को हैंडल करना है जब भी कस्टमर हाँ बोलता है या ना बोलता है, या कस्टमर बोलता है मेरे पास ऑलरेडी लोन चल रहा है, तो किस तरीके से उन्हें जवाब देना है। तो प्लीज़ हमारे व्यूवर को बताइए किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है। सर देखिए, सबसे पहले कि आपको दिन में ऐसे ही कस्टमर ढूंढने हैं जो जिनका लोन रनिंग है या जिनको लोन की रिक्वायरमेंट। मार्केट में 2 तरह के कस्टमर है, एक जिनको पता है कि उनको लोन मिल जाएगा, एक जिनको पता है कि उनकी एलिजिबिलिटी नहीं है जी, ऐसे होता है। तो एलिजिबिलिटी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको लोन नहीं मिलेगा। अभी मार्केट में 2 से 3 बैंक ऐसी है जो विदाउट एलिजिबिलिटी भी लोन देती है, तो आप उनकी पॉलिसी समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल आदित्य बिरला, इसमें विदाउट एलिजिबिलिटी भी आपको 5 लाख तक का लोन देती है, सिर्फ और सिर्फ आपके बैंकिंग ट्रांजेक्शन के बेस पे। और मान लीजिए किसी कस्टमर का 2 से 3 पर्सनल लोन रनिंग है, उसको EMI का बर्डन ज़्यादा लग रहा है, तो वो लोन को वो बजाज में ट्रांसफ़र कर सकते हैं ओडी में, जहाँ पे पेपरलेस ओडी है, जिसको सिर्फ और सिर्फ जो भी लोन कस्टमर का रनिंग है, मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ, HDFC का कस्टमर का लोन है 15 लाख रुपए का, फिर उसका और एक लोन है यस बैंक का 10 लाख का, दोनों मिला के हो जाता है 25 लाख रुपए, और कस्टमर उस 25 लाख का EMI भरा है 50,000। जब लोन चाहिए था तभी कस्टमर ने ले लिया 40,000 की सैलरी पे 50 लाख। अभी उसको EMI 50,000 भरना मुश्किल पड़ रहा है, तो वो 25 लाख को वो बजाज में ओडी में कन्वर्ट कर सकता है, जहाँ पे उस 25 लाख के सामने उसे जो आउटस्टैंडिंग होगा, समझिए दोनों मिला के आउटस्टैंडिंग है 18 लाख रुपया, तो उनको बैंक दोबारा से 25 लाख का लोन देगी और जो 18 लाख का आउटस्टैंडिंग है उसका चेक मिलेगा और रिमेनिंग अमाउंट उसके अकाउंट में आएगा, मतलब कि 7 लाख रुपया। जहाँ उसकी एलिजिबिलिटी 0 आ रही थी, हम उनको 7 लाख रुपया दे रहे इन हैंड, और प्लस वो पूरा 25 लाख के सामने उसको सिर्फ और सिर्फ भरना आएगा 28 से 29,000 एज अ इंटरेस्ट। समझा? तो आप देख सकते हो उसका 22,000 का फायदा भी हो रहा है और प्लस उनको अमाउंट भी मिल रहा है। तो आपको हर बैंक की पॉलिसी पता होनी चाहिए कि कौन सी बैंक में कौन से केस डालेंगे तो वो केस निकलेगा। आपको सिलेक्टेड बैंक के लिए ही काम करना है, जो बैंक में
आपका काम हो सके। सिर्फ और सिर्फ आप खाली कॉलिंग मत करिए, बैंक की थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी ही चाहिए कि कौन सी बैंक में कैसे केस निकलते हैं, उनके कितने दिन के प्रोसीजर है। तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप कॉलिंग करते हो तो कम से कम आपको 3 से 4 बैंक का ऐसे नॉलेज होना चाहिए कि ऑन द स्पॉट आप कॉल पे उस चीज़ के बारे में बात कर सको। कॉल कभी भी आपको रखना नहीं है। आपने एक बार कस्टमर का कॉल रख दिए तो उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो दोबारा कॉल आपसे उठाएगा और उसी तरीके से आपसे बात करेगा, क्योंकि क्या पता कि उसको दूसरा कॉल आ जाए, वहाँ पे उस बंदे ने वो बात कर दी हो जो आप ना कर पाए हो। तो आप इस चीज़ के बारे में आपको ध्यान रखना है कि आपको नॉलेज ज़रूरी है। और जब एक बार कस्टमर ने उठा लिया और आपसे बात करना चालू हो गया तो या उसको लोन देना है या फिर उसको वो नहीं चाहिए तो उसको नेक्स्ट मंथ के लिए अपने पास ही रखना है, किसी और के पास नहीं जाना चाहिए। तो जैसे कि आप सर ने बताया कि अगर कस्टमर की एलिजिबिलिटी नहीं बैठ रही है तो किस तरीके से कस्टमर की एलिजिबिलिटी बैठ सकती है। सबसे पहले आपको खुद को नॉलेज होना चाहिए, बेनिफिट्स वगैरह मालूम होना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, उसके बाद ही कस्टमर आपको रिस्पॉन्स करेगा। कि अगर कस्टमर पूछ लेता है क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगा तो वो आपको पहले मालूम होना चाहिए। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपकी बैंक दे रही है, जैसे किसी बैंक में हुआ या डीएसए में हो जिस लोन के लिए आप कॉलिंग के लिए आप बैठे हो, तो उसमें कैसा है कि आपको खुद को भी पता होना चाहिए कि किसके लिए कॉल कर रहे हो, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो चीज़ में आप एक्सपर्ट होना चाहिए। आपको सबसे पहले उसमें नॉलेज होना चाहिए। तो सर एक हमारे व्यूअर को एक आप सिर्फ अपना पिच बता दीजिए, जैसे जो टेली कॉलर्स हैं जो कॉल करती हैं पर्सनल लोन के लिए, या टेली कॉलर्स हैं जो भी हैं बैंक के लिए काम करते हैं पर्सनल लोन डिपार्टमेंट में, तो किस तरीके से ये करते हैं कॉल। आपको स्पीच के पहले आपको यही बताना है, जैसे कि जो भी आपका नाम है, ठीक है, जैसे कि मेरा नाम अयान है, तो आपको बात इसी तरह से करना है कि मैं अयान बात कर रहा हूँ HDFC बैंक की ओर से। और HDFC आपको मिनिमम रेट में पर्सनल लोन ऑफर कर रही है। हमारा मिनिमम रेट है 10.25 से स्टार्ट हो रहा है। और प्लस यहाँ पे आपको पार्ट पेमेंट है, आप EMI के अलावा भी एक्स्ट्रा पेमेंट कर सकते हो। और टोटली डिजिटल प्रोसेस है, कोई डॉक्यूमेंट आपको हार्ड कॉपी नहीं देना है। सॉफ्ट कॉपी में आपका लोन अप्रूव भी हो जाएगा और लोन डिसबर्स भी हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से ही बात करनी है। और आपको कस्टमर को कभी सामने से पूछना नहीं है कि लोन वगैरह आपको रिक्वायरमेंट है या नहीं है, या कोई लोन चल रहा है क्या। आपको एक ही स्पीच है जो हर कस्टमर से बात करनी है, फिर ऑटोमेटिकली आपको अपना रिजल्ट दिखेगा। आपको कस्टमर को कभी भी ऐसा सामने से पूछोगे तो वो मना ही करेगा, क्योंकि उसके 100 कॉल आते हैं और 100 को भी मना करता है तो आप 101 वे रहोगे तो आपको भी वो मना ही करेगा। तो आपके बात करने का तरीका अलग होगा तो वो आपसे बात करेगा। आपने वही स्पीच रखी तो आपसे भी बात नहीं करेगा जो 100 लोगों से वो नहीं कर रहा है। तो आप थोड़े अलग बनिए। आप उनसे थोड़ा कन्वर्सेशन करने के बाद जैसे आप बात करते रहोगे कस्टमर कंफर्टेबल होगा, वो अपनी चीज़ें अपने साथ में रखेगा। हो सकता है उसकी एलिजिबिलिटी नहीं होगी, उसकी वाइफ कमाती होगी, उसकी वाइफ की इनकम निकल जाए, कोई अलग चीज़ें निकल जाए तो वो लोन लेने के लिए राज़ी हो जाए। तो आप थोड़ा अलग बनेंगे तो आपके रिजल्ट भी अलग आएंगे और आपको टारगेट अचीव करने में भी थोड़ा सा ईजी होगा। बिल्कुल। तो जैसे सर ने बताया कि आप जब भी कस्टमर को कॉल करते हैं, अगर कस्टमर की एलिजिबिलिटी नहीं है, उसके फैमिली मेंबर की एलिजिबिलिटी हो सकती है, सन डॉटर या वाइफ की एलिजिबिलिटी हो सकती है, या फादर की एलिजिबिलिटी हो सकती है, उसके मदर की एलिजिबिलिटी हो सकती है। तो इस तरीके से हर एक कस्टमर अगर वो एलिजिबल नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप रख दो। फैमिली मेम्बर में किसी को रिक्वायर है क्या सर, दोस्तों में किसी को रिक्वायर्ड है तो प्लीज़ रिकमेंड कीजिए। तो इस तरीके से आपको कस्टमर को अप्रोच करना है, बताना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी डीएसए में या बैंक में काम कर रहे हो, अगर आपके पास ऐसा कोई केसेस है जहाँ पे आपको कस्टमर का एलिजिबिलिटी आपके बैंक में नहीं बैठ रहा है या कस्टमर को आप नहीं दे पा रहे हो, तो हमारे पास आप कांटेक्ट कर सकते हो, उसका आपको पे आउट मिलेगा। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9029665660। ये सर्विस जो है फ्रेंड्स वो पैन इंडिया है। आप किसी भी देश के किसी भी कोने से हो, तो अगर आप पीएल के लिए काम कर रहे हो या पर्सनल लोन के लिए काम कर रहे हो, बिजनेस लोन के लिए काम कर रहे हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो फ्रेंड्स। तो आपको पूरी सर्विसेज मिलेगी और जेन्युइन सर्विसेज मिलेगी फ्रेंड्स आपको, और आपका पेमेंट भी 100% होगा। और आपको स्पीच आगे भी ऐसी इस चैनल पे आपको मिलेंगे जो भी है पर्सनल लोन के रिलेटेड। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हम मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो में हेल्पफुल वीडियो के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही।